आइए एनटीपीसी के इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने एक सेट प्रैक्टिस शुरू किया है, जिसमें आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 पे काम करेंगे। प्रत्येक सेट में आपको 30 क्वेश्चन गणित के रहते हैं और एग्जामिनेशन में भी लगभग यही आपको पूछे जाएंगे, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो बताया जाता है आपको उसको केयर से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और यदि उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा लगता है कि हमको ये चीज़ भी चाहिए था, तो वैसा भी आप कमेंट लिख के भेजेंगे तो हम उस पर विचार विमर्श करेंगे और प्रयास मेरा रहेगा कि आपकी समस्याओं का पूर्णतया समाधान आपको मिल जाए। आइए अब हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है इस सेट का, उससे काम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 216 के पावर में क्या है 2/3। तो ये आपको पता है 216 को आप क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब लिख सकते हैं और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर 3 है तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 6 का स्क्वायर बच जाएगा, फिर प्लस कर लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 2 2 कैंसिल होगा तो 6 के पावर में -1 बचा हुआ रह जाएगा। 6 का स्क्वायर आपका कितना है 36 और प्लस 6 के पावर -1 को आप क्या लिखेंगे 1/6 पे पावर 1 यानी 1/6। तो आंसर जो आपका हुआ 36.1/6। अगर इस रूप से रहता तो ऐसे, और फ्रैक्शन बनाएंगे तो 216 और 1 क्या हो जाएगा 217/6। तो आंसर जो आप लिखेंगे विकल्प नंबर डी में 217/6। चलें दूसरे क्वेश्चन में चलें, क्या लिख रहा है 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने होंगे। और इसके लिए मेन क्या करना है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है इसका पहले आपको प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर आप किसको कहते हैं, प्राइम फैक्टर आप कहते हैं उसके गुणनखंडों की वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो। अब इसके लिए इसका प्राइम नंबर के लिए 2 से अगर भाग लगाते देखिए क्या क्या आ जाता हम लोगों को 1 आता, फिर 0 आता, फिर 3 बार में लगाते 19 हो जाता, तो फिर 9 बार में लगाते और फिर 5 बार में लगाते। फिर 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 बार में हो जाएगा, फिर देखें 0 आ जाएगा, फिर देखें 7 आ जाएगा, फिर आपका बचेगा यहाँ 45, तो फिर 9 हो जाएगा। फिर इसमें अगर देखा जाए तो आप 3 से भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगाएंगे पहले 6 बार में 18 27 आ जाएगा, 9 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से भाग लगाया जा सकता है। यहाँ क्या क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर आप इसमें 3 से भाग लगा सकते हैं तो 7 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 और यहाँ क्या हो गया 11। यानी इसके बदले हम लिखते हैं तो 2 गुना 3 के पावर में देखिए क्या लिखते हैं 3 और गुना फिर होता 5 और गुना फिर होता 7 और गुना क्या होता 11। इस यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए केवल क्या करते हैं आप पावर के डाटा को जोड़ लेते हैं। 2 है 1 बार, 3 है 3 बार, 5 है 1 बार, तो अभाज्य संख्या कितना बार, इसके लिए सारे पावर को आप अगर ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 1 + 1 + 1 और सबको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आंसर आपका 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलें इस क्वेश्चन पे देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन पे आप काम किए हुए हैं, पीछे भी से ऐसा क्वेश्चन मिला है और उसको याद रखेंगे हमेशा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है प्लस या माइनस में तो इस डाटा को केवल देखते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है, किस 2 रेगुलर नंबर का प्रोडक्ट है। तो 72 किसका है 8 और 9 का है। फार्मूला भी इसके लिए आपको स्क्वायर रूट में बताया गया है, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे काम कर लें। और उसके बाद बताए माइनस रहने पे छोटा वाला लेना है, प्लस रहने पे बड़ा वाला लेना है। यानी इस p का अगर वैल्यू देखा जाता तो चूंकि माइनस है तो 8 हो जाएगा, लेकिन आपको p का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, आपको क्या पूछा जा रहा है 2p² + 1। तो p स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, तो 2 गुना 64 प्लस 1 कर लेंगे, 64 गुना 2 128 में 1 को जोड़ लेंगे तो आंसर जो आपका आएगा देखिए क्या आ जाएगा 129, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। आ जाए इसके बाद हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है x + y + z = 6 है और यहाँ दिया हुआ है और निकालना है इसका वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला अगर देखें
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, तो क्या क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। इस रूप से ये फार्मूला होता है। लेकिन ये हम फार्मूला पे काम करेंगे तो पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना होगा। तो बहुत कुछ है जो आपको केवल देख के आंसर कर सकते हैं। यहाँ देखिए इनटू में इसका फैक्टर जो है वो कौन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ अगर देखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 6, यानी आंसर वही होगा जो 6 से पूरा पूरा कैंसिल होगा। और 6 से पूरा पूरा कैंसिल होने वाला अगर यहाँ डाटा देखा जाए तो केवल कौन है, 36 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आंसर पे काम करने का जरूरत नहीं है। वैसे बनाना होता तो फिर क्या करते, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते, वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाला था और फिर उसका मान इसमें जाके यहाँ सेट हो जाता और तब जाके उसका आंसर आता। लेकिन काम बढ़ेगा, तो जहाँ ऐसा ऑप्शन आपको रहे वहाँ बहुत आसान तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में सी से एक रेखा खींचा जाता है जो एबी को डी बिंदु पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये बराबर हो गया, यानी ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। माध्यिका कहने का मतलब त्रिभुज दो बराबर पार्ट में बटेगा, यानी ये एक होगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, एक ही होगा। समद्विभाजित बाइसेक्ट अगर करेगा तो एरिया इक्वल होगा। तो विशेष काम करने का तो जरूरत ही नहीं है। हमको क्या पूछा जा रहा है, डीबीसी। ये देखिए हम लोगों का डीबीसी का पार्ट हो गया, और क्या है, एबीसी, यानी ये पूरा पार्ट हो गया। तो जब ये एक था और ये भी एक था तो पूरा अगर लेंगे तो पूरा कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1:2, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी जो बी पर समकोण है। राइट एंगल ट्रायंगल एक दिया हुआ है जिसमें बी पे, यहाँ आपका बी है 90 डिग्री, इस पे आप कर लें, यहाँ एबीसी का ऐसे बना लिए। इसका एरिया देखिए दिया हुआ है 46 वर्ग इकाई, और ए बिंदु से एक माध्यिका खींची गई जो बीसी को डी पर। यहाँ माध्यिका कहने का मतलब ये मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी। अब यहाँ केवल एक ही चीज पे आपको काम करना है। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज हम लोग देखे कि माध्यिका जब भी खिंचाएगा तो त्रिभुज दो बराबर पार्ट में बटेगा। तो अगर ये माध्यिका है तो ये दो बराबर पार्ट है। अब पूरा का एरिया हमको देखिए दिया हुआ था 46, तो पूरा का एरिया 46 था, हमको आधा का एरिया चाहिए। तो आधा का एरिया के लिए 46/1/2 कर लें, आंसर हो गया कितना, 23 वर्ग इकाई। डायरेक्ट काम कर सकते हैं। माध्यिका त्रिभुज को हमेशा दो बराबर पार्ट में बांटेगा, वहां से डायरेक्ट काम किए, 46/2 कर लिए, आंसर हो गया। आ जाए फिर देखिए, कहता है एक्स तथा वाई एक परीक्षा देते हैं, उनके अंकों का अंतर 45 और अधिकतम अंक का 15% है उनका अंतर। यानी डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज करते तो 15% बराबर 45 कर लेते। आपको अधिकतम अंक पूछा गया यानी 100%, तो 45/15 और गुना में कितना कर लेंगे 100, ये 3 बार में कैंसिल होगा और आंसर जो आपका आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा 300, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर बढ़ें तो फिर क्या दे रहा है हम लोगों को, पी क्यू आर का देखिए क्या रेशियो है, 6, 7 और 8, और फिर आर और एस दिया हुआ है कितने, ये आर है 3 और ये 5। ये आपका देखिए पी था, ये क्यू है, ये आर है और यहाँ एस है। इसके लिए आपको क्या निकालना है, देखिए पी और एस का वैल्यू। तो ये पी के लिए क्या करना है, इस दोनों का पहला वाला गुना कर लें। आपको पहला और अंतिम का रेशियो चाहिए तो दोनों के प्रथम पद और अंतिम पद को केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं पी अनुपात एस इज इक्वल टू, और 8 × 5 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोगों का यहाँ से 2 से अगर कैंसिल कर लेते तो आंसर देखिए क्या आ जाता, 9:20। तो आंसर आप बनाएंगे नंबर बी को, यानी 9:20। इसके बाद अगर हम लोग चलें अब अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन 39 नंबर का देखिए क्या कहता है, 11% चीनी वाला मिश्रण है को 25% चीनी वाले में मिश्रण में मिलाया जाता है, किस रेशियो में मिलाया जाए, 13% चीनी। तो ये तो एलिगेशन आप लगा लें, यहाँ 11 था, यहाँ 25 है और बनना चाहिए 13 वाला। क्रॉस में जाइए, बड़ा में छोटा घटाइएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 2 आएगा। रेशियो बताएं, क्या लिखेंगे हम लोग, 6:1, यानी आंसर हो गया हम लोगों का बी।
उसके बाद देखिए क्या दे रहा है, इसका औसत निकालने के लिए दे रहा है। औसत निकालना है तो सभी को क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा। तो सभी को अगर ऐड कर लेंगे यहाँ से तो जोड़ें, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए लिख लेते हैं, तो 0 ले लिए, रेस्ट 1 हो गया, फिर जोड़ें 1 1 2 हो गया, और 2 में 4 को जोड़ेंगे 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11 और 9 को जोड़ेंगे 20, 2 बचेगा 2 2 4, 2 6, 2 8 और 6 कितना आ जाएगा 14। नंबर कितना है वो देख लेना, 1 2 3 4 5। तो एवरेज निकालने के लिए 5 से आप भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो ये 28 बार में, यानी कितना आ जाएगा 280। तो आंसर हम लोगों का देखिए हो गया कितना 280, यानी ए नंबर। इसके बाद चले तो कहता है एक राशि साधारण ब्याज में 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुनी। 2 वर्ष 6 महीना कहिए, चाहे 2.5 वर्ष कह सकते हैं आप, या 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। इसमें केवल समझना है 13/10 गुना, यानी मूलधन अगर 10 रुपया था तो मिश्रधन हुआ 13 रुपया। तो इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट कितने का आया, 3 रुपया का, और टाइम जो था वो कितना था 5/2। यही तो काम है। निकालना क्या है, दर। दर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। तो मूलधन देखिए हम लोग कितना लिए हैं 10, और समय हमारा है 5/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 5 से 2 बार में, 2 गुना 2 4, गुना 3 कर लेंगे, और आंसर देखिए आपका आ जाएगा कितना 12%। चलें अगला देखें क्वेश्चन 42। कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 5 और 3, तो हानि का %। कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट ले लें, रेशियो रहे तो डायरेक्ट उसको डाटा मान लें। खरीदे हैं 5 रुपया में, बेचे हैं 3 रुपया में, तो हानि कितने का हुआ 2 रुपया का। प्रतिशत हानि के लिए क्या लिखेंगे, हानि बटे कॉस्ट प्राइस है इंटू 100%। 5 से देखिए ये कटेगा 20 बार में, 20 गुना 2 कर लेंगे, आंसर आपका आ गया कितना 40%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद चलें 43 नंबर में देखते हैं। कहता है एक दुकानदार 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है, कौन सा योजना अधिकतम छूट दे रहा है। तो 30%, 20% का क्रमिक छूट, इसका समतुल्य छूट निकालेंगे तो 30 + 20 देखिए क्या हो जाएगा 50, और माइनस क्या करेंगे 30 गुना 20 बटे 100। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का ये फार्मूला आपको लगभग सेट में यूज होते रहता है, इसको हमेशा ध्यान भी रखेंगे। इक्विवेलेंट 2 क्रमिक डिस्काउंट अगर है X% और Y%, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा X + Y - XY/100। तो 30 20 देखिए 50 हो गया, 30 गुना 20 बटे 100 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ इस दोनों छूट के बदले जो एक छूट होगा वो कितने % का होगा 44% का। अब ये देखें क्या कहता है, 4 खरीदें 7 पाएँ, 4 खरीदें 7 पाएँ, यानी देना होगा कीमत 4 का, मिलेगा वस्तु 7, यानी 7 वस्तु जो हमको मिल रहा है। तो अंकित मूल्य अगर देखा जाए 7 अगर है और 4 का ही कीमत देना हमको पड़ रहा है, यानी छूट कितने का है 3 का, और अंकित मूल्य कितना है 7, तो 3/7 और गुना में कितना कर लेंगे 100, और तब इसको देखें तो क्या आ जाएगा 300/7%। अब पॉइंट में निकालना चाहें तो 7 चौक 28, और ये देखिए 20 हो जाएगा, और तब आप यहाँ से लिख सकते हैं 20 अगर है तो 7 दूनी 14, फिर आपका बचेगा 6 और 0 होगा, यानी 42.8 लगभग आएगा। फिर यहाँ देखें तीसरा में क्या कह रहा है, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। तो 4 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, यानी 3 फ्री दे दिया, छूट 3 का हो गया। और यहाँ भी अगर देखें तो टोटल वही है, 4 खरीदे और 3 हमारे पास आया, यानी टोटल वस्तु कितना आया 7 आ गया। तो जो ये सेंटेंस है सेम टू सेम ये सेंटेंस है, यानी इसके लिए भी 3/7 और गुना में करते 300, आंसर आता 42.8। आपको क्या कहा गया, अधिकतम छूट %, तो ये 42.8 है, ये भी 42.8 है, और ये कितना है 44। तो छूट हमको ज़्यादा मिल रहा है कहाँ, पहला स्कीम में। तो पहला स्कीम के लिए क्या आंसर हम लोग लिखेंगे, केवल 1, यानी आंसर हुआ हम लोगों का ए नंबर ऑप्शन। चलें इसमें चला जाए, 4 to the power x, या इसको 2 पे पावर में 2x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, करनी में देखिए 7 है 1024, 1024 यानी 32 का स्क्वायर होता है। 32 का मतलब 2 पे पावर 5 होता है, तो 5 गुना 2 करेंगे 10 हो जाएगा, यानी 2 के पावर में 10 जो है यही आपका 32 है। यहाँ करनी में 7 था तो बटे में यहाँ 7 कर लेंगे केवल हम लोग। अब तो ये देखें बेस यदि सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या लिखाएगा 10/7, और तब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 बार में कैंसिल होगा, तो x का मान निकलेगा 5/7,
जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलें, इसके बाद हम लोग चलें अब 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को कि 12 पुरुष या 30 लड़के, या कहने का मतलब ये रिलेशन हो गया, जितना काम 12 पुरुष करेगा, पुरुष के लिए हम लिख ले रहे हैं, उतना ही काम 30 लड़का करेगा। 6 से अगर कैंसिल करें यानी 2 पुरुष जितना काम करता है 5 लड़का उतना काम करता है। यही रिलेशन देखना है। कहता है एक काम को 72 दिन में, आप सबको पुरुष या सबको महिला बना के काम कर सकते हैं। तो पहले से यहाँ सेंटेंस पढ़ें, 30 लड़का कितना दिन है 72 दिन। तो M1 D1 अगर लगाएंगे तो 30 गुना 72 बराबर कर लें M2। पूछा क्या जा रहा है 48 पुरुष और 24 लड़के, बस यही काम सीखना है। 48 पुरुष को क्या कन्वर्ट कर लेना है लड़कों में। तो यहाँ हम लोगों को पता था 2 पुरुष बराबर 5 लड़का, तो 48 के लिए कितना, तो 2 गुना 24 48 होता है, तो 24 गुना 5 करेंगे यानी इस 48 पुरुष के बदले कितना लड़का होता है 120 हो जाता। साथ ही साथ देखिए प्लस में यहाँ कितना लड़का है 24 लड़का है, तो 120 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 144 और इंटू में D2 कर लेंगे। 72 चाहिए 2 बार में कैंसिल, 2 चाहिए 15 बार में कैंसिल, तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो देखिए क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 दिन। चलें, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक रेलगाड़ी एक स्थान P से प्रातः 10 बजे चलना आरंभ करती है तथा अन्य स्थान Q पर उसी दिन सायं 5:30 बजे। सवेरे 10 बजे चले और शाम में 5:30 में पहुंचे। टाइम केवल देख लेना है, तो टाइम कितना हो गया 10 2 12 होता है 5:30, तो 2 + 5:30 करेंगे यानी 7.5 घंटा हो गया। 7.5 घंटा को आप चाहें तो 15/2 भी लिख सकते हैं, ये टाइम हो गया। अब रेलगाड़ी का गति देखिए क्या दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है डिस्टेंस, दूरी का क्या फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो जब समय भी पता है और चाल भी पता है तो केवल गुना करना है, आंसर लिखना है। 2 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 25 बार में हो जाएगा। 15 गुना 5 75 होता है 7, और यहाँ से देखें 30 और 7 37 आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा कितना 375 किलोमीटर, यानी आंसर हो गया हम लोगों का विकल्प सी। इसके बाद अगर चलें तो अब देखिए 47 से 50 तक आपको ग्राफ दिया गया है। तो ये ग्राफ देखें, ग्राफ में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के वॉशिंग मशीन के विभिन्न ब्रांड का एक महीने की बिक्री के आंकड़े को 1000 रुपये में दर्शाया गया। यानी यहाँ जो भी डाटा है वो 1000 में, जैसे 340 हज़ार है, 400 हज़ार है, 160 हज़ार है। आ जाए क्या कहता है किस वॉशिंग मशीन ब्रांड की बिक्री दूसरी सबसे उच्चतम के लिए सबसे बड़ा वाला को छोड़ेंगे, दूसरा देखेंगे। ग्राफ से देखिए क्लियर है, ये 400 है, ये 360 है, तो यहाँ दूसरा सबसे उच्चतम क्या हो गया 360, और 360 किसका है ए का, तो आंसर ए होगा। लेकिन ये ए कहाँ दिया हुआ है विकल्प डी में, तो आंसर बनाएंगे विकल्प डी को। चलें अगला क्वेश्चन देखें, फिर वही ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आपका है। तो क्या कहा गया ब्रांड जी और ब्रांड ए के बिक्री का रेशियो। ब्रांड जी देखिए कितना है 160, अब ब्रांड ए देखना है कितना है 360, तो 160 और 360 का रेशियो आपको निकालना है। 0 से 0 तो देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, 4 चाहिए 4 बार में, 4 से 9 बार में। आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 4:9, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। फिर क्या कहा गया ब्रांड डी की बिक्री ब्रांड बी की तुलना से कितना % अधिक है। डी की बिक्री बी की तुलना में, बी कितना है 100 और डी आपका कितना है 400, कितना ज़्यादा हुआ 300, कितना में ज़्यादा हुआ 100 में। तो 100 में जो ज़्यादा होता है तो उसी को तो % कहते हैं। तो यहाँ तो निकालना भी नहीं है, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कितने % की वृद्धि 300% की वृद्धि, जो कि आपका दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में। इसके बाद चलें तो फिर ये क्वेश्चन देखिए कहता है कि अगर बिक्री के आंकड़े में टैक्स शामिल नहीं है तो 18% टैक्स की दर से सभी 7 ब्रांड वॉशिंग मशीनों की बिक्री पर कितना टैक्स का भुगतान करना होगा। टैक्स कितना % लगता है 18%। अब बिक्री कितने का है वो आपको पहले निकाल लेना है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सबको ऐड करते हैं, 360 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। 460 में 340 को जोड़ेंगे तो 460 में पहले 40 जोड़ लेंगे तो कितना 500 हो जाएगा। 5 और 3 कितना 800 हो जाएगा। 8 और 4 देखिए 12 हो गया, 12 और 1 13, 1 14, 1 15 और 1 16, यानी टोटल अगर देखा जाए तो बिक्री है 1600। ऐड करने पे 1600 आया। और ये जो था वो देखिए किस में है बिक्री जो दिया हुआ 1000 रुपये में, यानी इसमें और 1000 कर दिए, इतना रुपया का बिक्री हुआ।
और टैक्स जो लगेगा इसका 18% लगेगा, तो 18 और बटे में 100 कर लेंगे, डबल जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 जीरो उसके बाद लिख लेंगे, गुना अगर करेंगे 18 गुना 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा, बचेगा 10, 18 और 10 28 हो जाएगा। आंसर होगा देखिए 2,88,000, यानी आंसर हम लोगों का आया विकल्प सी। इसके बाद हम लोग बढ़ें, कहता है एक वर्गाकार का एरिया दिया हुआ 42.25 पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4 गुना भुजा। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे। तो 42.25 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 6.5, और गुना कितना से करेंगे 4 से, और इसको अगर कर लेंगे तो देखिए 6 गुना 4 24 और 2 क्या आंसर हो जाएगा 26। पहले क्या किए, साइड निकाले, उसके लिए एरिया का स्क्वायर रूट कर लिए, 4 गुना भुजा कर दिए, पेरीमीटर हो गया। आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी 26 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अर्धवृत्त का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेमी सर्किल अर्धवृत्त का पेरीमीटर क्या होता है पाई आर प्लस 2 आर अगर कॉमन ले लें तो क्या लिखाएगा पाई प्लस 2, जो कि आपको दिया हुआ है 72। अब ये आर हो गया, यहाँ आप क्या क्या लिखेंगे 22/7, यहाँ हम लोगों का ये आर है, पाई के बदले लेंगे 22/7 और प्लस में 2 इज इक्वल टू 72 है, तो इसको अगर करेंगे तो 36/7 इज इक्वल टू 72 आएगा। 36 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू देखिए निकल के आया 14। लेकिन हमको क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई के बदले क्या लिख लेंगे 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर में क्या लिखाएगा 14 इंटू 14, और बाय में क्या कर लेना है 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। 7 गुना 2 ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको गुना कर लें 28 और 2 30 हो जाएगा, यानी आंसर जो आया वो कितना आया 308, यानी आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए एक घन का आयतन दिया हुआ है, भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए इसका क्या करना होगा क्यूबिक रूट केवल निकाल देना हो। क्यूबिक रूट आप पढ़े हुए हैं, पहले तो ये डेसिमल भूल जाइए, इधर से 3 अंक छोड़ेंगे, 274 के लिए क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा, 5 रहने पे इकाई अंक 5 ही होता है, केवल 1 अंक पहले डेसिमल डाल दीजिए, यही देखिए हम लोगों का आ गया 6.5, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलें इसके बाद अगर देखें तो कहता है त्रिभुज XYZ जो y पर समकोण है, y पर समकोण यहाँ 90 डिग्री है, ये आपका x है, ये आपका y है और यहाँ आपका z है, कोण x इज इक्वल टू 45। अब जब ये 45 दे दिया और यहाँ 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 ही हो जाएगा, इतना ही काम था। क्या पूछा जा रहा है हमको कॉसेक z, तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 प्लस और क्या लिखा हुआ है √3/2, इसी का वैल्यू पूछा गया, ये कॉसेक z हो गया, √3/2 कर लिए। अब तो यहाँ से अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस √3/2। अब देख लें किस ऑप्शन में दिया हुआ है 2√2 प्लस √3/2, तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कौन सा आ गया ए नंबर, विकल्प ए में आंसर दिया हुआ है। फिर दूसरा अगर देखें तो क्या कहता है XYZ y पर समकोण है, साइन x बराबर हम लोगों को लिखा हुआ है, साइन x का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को कितना 4/5। फिर यहाँ से अगर देखें ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस एंगल के लिए इसका साइन दिया हुआ है 4/5। साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है सामने वाला कहते हैं, यानी ये 4 होगा, ये हाइपोटेनस 5 है, तो ये हमको पता है कि ये 3, तो 4 5 3 का रेशियो निकलेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस का। हमको निकालना क्या है कॉस जेड, कॉस जेड अगर करते हैं तो जेड यहाँ है, और जेड कॉस अगर देखें तो कॉस जेड के लिए आप यहाँ क्या लिखते हैं वाई जेड, और बटे में क्या लिखते हैं एक्स जेड। ये वैल्यू तो पहले ये निकालने का भी देखिए ज़रूरत हम लोगों को नहीं आएगा, ये तो पहले से हम लोगों को दिया हुआ है कितना 4/5, तो आंसर हम लोगों का देखिए विकल्प नंबर सी हो गया, यानी 4/5। फिर आगे देखें 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को कहता है कि XYZ 3 संख्या आपको दे रहा है जिसका मध्यानुपात 8 और तृतीयानुपात 512, x और y का मान निकालना है। तो आप इसके ऑप्शन को चेक करके आप जल्दी काम कर सकते हैं। मध्यानुपात क्या होता है, अगर ये x और y का मान है, ये दोनों को चेक कर लेना है, नियम से भी बन जाएगा, वो आपको भी फार्मूला लिखा देते हैं, लेकिन मध्यानुपात के लिए फार्मूला क्या होता है √XY, या AB है तो √AB,
और तृतीय अनुपात के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए, या यहाँ क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाय एक्स। तो ये देखें, अगर यहाँ से देखें 16 दूनी 32, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 नहीं आएगा, यानी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ से लिखेंगे 32 गुना 4 करेंगे, तो 32 गुना 4 अगर करेंगे तो कितना आएगा 128, तो ये भी आंसर नहीं देगा। 32 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो 8 ये हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा अगर चेक करें तो 32 गुना 32 और बटे में 2, वाई स्क्वायर बाय एक्स करेंगे तो ये 16, 16 गुना 2 करेंगे 32 रेस 3 हो जाएगा 48 3 51, यानी इस ऑप्शन को अगर हम लेते हैं तो ये हमारे दोनों कंडीशन को चेक कर देता है, तो आंसर हो गया हम लोगों का बी नंबर। इस रूप से आप काम कर सकते हैं, लेकिन डिटेल अगर करना हुआ तो क्या करते, मध्यानुपात के लिए बताए क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स वाई, ये वैल्यू दिया हुआ है 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना कर लेते हैं 64। उसके बाद वाई स्क्वायर, तृतीय अनुपात क्या होता है आपका, वाई स्क्वायर बाई एक्स, और ये आपको देखिए क्या दिया हुआ था 512। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ x का वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर देखिए क्या लिखते हैं 64 बाय वाई। अब इसी समीकरण में जाएंगे, y स्क्वायर है, x के बदले लिखेंगे देखिए 64 बाय वाई, तो y फिर से ऊपर चला जाएगा और यहाँ 512 आ जाएगा। y स्क्वायर गुना y करेंगे तो y क्यूब बराबर, ये देखें 64 कहने का मतलब हुआ 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 64 अगर देखें तो 2 के पावर में देखिए कितना है 4, 16 होता है, 16 गुना 4 कर लेंगे यानी 2 के पावर में ये 6 हो गया 64 इंटू 512, 512 अगर देखा जाए तो ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है यानी 2 के पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो वाई क्यूब बराबर अगर देखें तो 9 और 6 देखिए कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो वाई क्यूब बराबर, सॉरी डायरेक्ट क्यूबिक रूट निकाल लें यहाँ से, तो वाई क्यूब बराबर देखिए कितना है हम लोगों का 2 पे पावर में 15, 3 से भागा दे देंगे यानी वाई का मान निकालेंगे 2 पे पावर 5 आ जाएगा, और 2 पे पावर 5 को अगर देखा जाए तो आप क्या कहते हैं 32 कहते हैं, तो ये वाई 32 निकल गया। इसमें जाएंगे 64 बट्टे 32 कर लेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो 32 ये 64 बट्टे 32 यानी 2 आ जाएगा, तो आंसर हम लोगों का 2 बट्टे 32। लेकिन ऑप्शन को चेक करके बनाएं तो वह ज़्यादा आसान होगा, फार्मूला से तो काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 12% रेट है और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस जब भी 2% का लें तो केवल इसको याद रखें, 2 वर्ष के लिए खास करके रेट कितना है 12%, तो जितना रेट दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 100 से भागा दे देना है, वही डिफरेंस हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 100 से भागा दे देंगे क्या आएगा 1.44, 1.44% का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 72। राशि पूछ रहा है यानी टोटल का मतलब 100% होता है, तो 72 बटे 1.44 और गुना में कर लेंगे 100। यहाँ आप पॉइंट डाल के डबल जीरो कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट देखिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 72 से 2 बार में, 2 से ये 50 बार में हो जाएगा, तो 50 गुना 100 कर लेंगे और आंसर जो हम लोगों को आएगा वो आ जाएगा 5000 रुपया, जो कि दिया हुआ विकल्प सी। इसके बाद अगर देखें तो 3 आदमी का एवरेज वजन दिया हुआ है, इसमें फिर देखें 2 आदमी का यहाँ दिया हुआ है और इसमें गोपेश जो है वो क्या हो गया कॉमन हो गया। तो पहले यहाँ से अगर इसका सम निकालते तो 2 और इनटू कर लेते, इसका देखिए 93 और प्लस में 82, तो ये कितने आदमी का योगफल है 4 आदमी का, शिवशंकर का, 2 गोपेश का और 1 करीना का, और इसमें 3 आदमी का टोटल निकल गया। तो 2 गोपेश है तो यहाँ 2 गोपेश में से ही अगर 1 गोपेश घट जाएगा तो 1 का बच जाएगा, उसी का देखिए वजन भी चाहिए, तो केवल इसको कैलकुलेट करना है। 3 2 देखिए 5 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 150 यानी ये आ गया 350 और माइनस कर लेंगे 7 या 21 रेस 2 हो जाएगा, 27 और 2 29 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ देखिए 9 आ जाएगा, 14 में 9 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। आंसर हम लोगों का विकल्प सी आ गया 59 किलोग्राम आ जाए। इसके बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कॉसेक 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स, और x का मान दूसरे रूप में लिखना है। तो ये देखें यहाँ अगर हम लोग चाहें तो कॉसेक स्क्वायर ए को कॉमन ले लें, तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा हम लोगों का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ ही, बस इसको दूसरे रूप में बदलना है।
कॉसेक स्क्वायर ए को अगर कॉट, जैसे यहाँ जो भी देखें टेन और कॉट में है, तो कॉसेक को कॉट में बदल सकते हैं हम लोग। तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, इनटू, अब यहाँ से देखें कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये क्या आपका होता है कॉट स्क्वायर ए, दोनों तो फार्मूला केवल लगाना है, इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई केवल कर लें तो ये जब गुना होगा तो देखिए क्या मिलेगा हमको, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कॉट पावर में 4a इक्वल टू एक्स। तो यही चीज़ आपको यहाँ से निकालना था, और आंसर देखिए हम लोगों को आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट पावर में 4a, यानी ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का 60 नंबर का है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्या कहा गया, समभुज कोणीय अष्टभुज के आंतरिक कोण का माप। आंतरिक कोण के माप के लिए, प्रत्येक आंतरिक कोण के माप के लिए फार्मूला आपको बताया हुआ है। देखिए क्या होता है, n-2 × 180/n, जहाँ n क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड के लिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, अष्टकोण, तो अष्ट यानी 8 हो गया, तो n के बदले 8 लिखेंगे, 8 में 2 को घटाएंगे तो देखिए 6 हो जाएगा, गुना 180 है और बटे में 8 है, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 45 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, और 45 गुना 3 कर लेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो इस रूप से आज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा, और शुरुआत में ही बताया कि हर एक जगह आपको मैथ काम देता है और एग्जामिनेशन में वही सारा चीज़ पूछता भी है जो आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप लोग जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक वीडियो को देखते रहें, पर डे आपको एक वीडियो दे रहे हैं ताकि, और मेरा प्रयास रहेगा एग्जामिनेशन तक मैं आपको इस तरीके का वीडियो बना के देता रहा हूँ ताकि आप लाभ उठा सकें और परीक्षा में पास हो सकें, आप अपने जीवन को सेटल कर सकें। धन्यवाद।